बच्चों लेक्चर नंबर 51 में आ जाओ। इसमें क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इवेलुएट इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन 4x साइन 4x dx। इसे हमें इवेलुएट करना है। ठीक है, क्या करेंगे, क्या करना हमें, साइन एक्स अपॉन साइन 4x, इसे इवेलुएट करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन साइन 4x को क्या लिख सकते हैं, साइन 4x में ना तुम साइन 2x का फॉर्मूला लगा दो। इसका मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ कि साइन 4x को तुम लिखो 2 × 2x और इस 2x को x मान लो, तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स, एक्स की जगह क्या है 2x, तो 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x dx, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर क्या करो कि ये साइन 2x, इस साइन 2x में फिर साइन 2x का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो 1/2 तो सबसे पहले बाहर हो गया, और ये हमारे पास क्या है न्यूमरेटर में, साइन एक्स अपॉन साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये तो कॉस 2x है ही ऑलरेडी हमारे पास। अब ये साइन एक्स और ये साइन एक्स दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, 2 हमारा क्या कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, 1/4 1 कॉस एक्स इंटू कॉस 2x, ऐसे हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या करें, अब तुम करो क्या कि इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर न्यूमरेटर में कॉस एक्स होता, देखो लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, अगर न्यूमरेटर में कॉस एक्स होता, ठीक है, और डिनोमिनेटर में साइन एक्स होता, अगर न्यूमरेटर में कॉस एक्स होता और डिनोमिनेटर में साइन एक्स होता, तो फिर अगर मैंने साइन एक्स को टी पुट किया होता तो क्या हो जाता, कॉस एक्स डी एक्स डी टी बन जाता ना। अगर ऐसा होता तो, अगर न्यूमरेटर में साइन एक्स होता और सॉरी न्यूमरेटर में क्या होता, हाँ साइन एक्स होता, और अगर नहीं न्यूमरेटर में कॉस एक्स होता और डिनोमिनेटर में साइन एक्स होता, तो फिर हम लोग क्या करते, फिर हम लोग क्या करते कि साइन एक्स को टी पुट करते, न्यूमरेटर में कॉस एक्स होता, डिनोमिनेटर में साइन एक्स होता, तो साइन एक्स को टू टी पुट करते, तो फिर कॉस एक्स इंटू डी एक्स क्या बन जाता है, डी टी हो जाता। बट ऐसा तो है नहीं, न्यूमरेटर में साइन एक्स तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, न्यूमरेटर में साइन एक्स नहीं, सॉरी न्यूमरेटर में कॉस एक्स तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, न्यूमरेटर में हमने क्या किया, इसको कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। मतलब कॉस एक्स हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, फिर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस 2x। अब देखो क्या है, एक तो कॉस स्क्वायर एक्स बन गया जिसको हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरा कॉस 2x है, इसको भी साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, और ये क्या हमारे पास कॉस एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस 2x का भी फॉर्मूला होता है ना साइन के टर्म में, क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है ना, ऐसा होता है। अब देखो न्यूमरेटर में कॉस एक्स है, डिनोमिनेटर में साइन एक्स है, तो यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, हमने पुट किया पुट साइन एक्स को टी मान लिया हमने। तो जब साइन एक्स को टी माना तो फिर क्या हो गया हमारा कॉस एक्स डी एक्स क्या बन गया, डी टी बन गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया 1/4 कॉस एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी टी अपॉन 1 - साइन एक्स को क्या माना है टी स्क्वायर, साइन एक्स को टी माना है तो क्या हो जाएगा 1 - टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 - 2t स्क्वायर डी टी। अब क्या करें, ठीक है, अब चाहो तो तुम इसको क्या लिख सकते हो कि इस ब्रैकेट से माइनस बाहर निकालो, इस ब्रैकेट से माइनस बाहर निकालो, तो क्या हो जाएगा ये 1/4, ये क्या हो जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर -1, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर -1, ऐसा हो गया।
ठीक है ना। अब ये 1/4 और क्या लिख सकते हैं हम लोग डी टी, इसको क्या लिख सकते हैं, a² - b² का फॉर्मूला लगा दिया तो t-1 और t+1। और यहाँ से क्या किया हमने कि 2t² - 1, ये लिखा है ना 2t² - 1, इस ब्रैकेट से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा t² - 1/2, तो उसको लिख लिया 1/√2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लिया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये 1/8 और डी टी अपॉन क्या हो जाएगा ये t-1 और ये हो जाएगा t+1 और ये क्या हो जाएगा t - 1/√2 और क्या हो जाएगा ये t+1/√2। अब देखो बच्चों ध्यान से, ये 4 लीनियर फैक्टर है। कितने लीनियर फैक्टर है? 4 लीनियर फैक्टर है। अब अगर मैं इसका इंटीग्रांड, इस इंटीग्रल का इंटीग्रांड बाहर निकालूं तो क्या हो जाएगा 1/t-1 t+1, 4 लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट है। क्या हो जाएगा t+1/√2, अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा t - 1/√2, 4 लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट है। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, a/t-1 प्लस b/t+1 प्लस c/t+1/√2 प्लस d/t-1/√2, ऐसे करेंगे। फिर क्या लग जाएगा यहाँ पे, कवर अप रूल लग जाएगा। फिर कवर अप रूल लगा के ए बी सी डी का वैल्यू निकाल लोगे। कवर अप रूल आई होप आता होगा कैसे करते हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी का वैल्यू निकाल लोगे, फिर इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। एक तो ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, मतलब आगे कर लेना, इसमें टाइम वेस्ट होगा, मैं अगर सॉल्व करूँगा तो आप ऐसे करना, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑल्टरनेट क्या है, ऑल्टरनेट मेथड क्या है वो बता रहा हूँ। एक तो तुम यहाँ से आगे कर लोगे कवर अप रूल लगा के, यहाँ से लेके चलो, ये जो आ रहा है ना हमारे पास, इसको लेके चलो, इसको हम लोग लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। इसमें क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, ये 1/4 तो बाहर है, ठीक है। अब यह इसमें करें क्या हम लोग कि t² को ना, t² को हम लोग मान लो y मान लो। ऐसे में देखो ये जो भी मैंने मेथड किया है ना, इसमें से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। फिर ए बी सी डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा यहाँ पे, और कैलकुलेटिव इस सेंस में हो जाएगा कि मान लो ए का वैल्यू, जब टी का वैल्यू 1, इसको छोड़ के बाकी सब जगह डालोगे ना तो ये बड़ा वैल्यू आ जाएगा। मतलब ए का वैल्यू क्या होगा, अगर ए का वैल्यू मैं बोलूँ निकालने के लिए तो इसको छोड़ देना है, बाकी सब जगह 1 डालना है। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/, यहाँ पे टी की जगह 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1/√2, और यहाँ पे 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा 1 - 1/√2, ऐसे भी आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, a² - b² लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 - b², 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2, 1 - 1/2, 1/2, तो ये हो गया 1। ऐसे करके ए का वैल्यू निकालोगे, फिर बी का वैल्यू, फिर सी का वैल्यू, फिर डी का वैल्यू, ऐसे भी इंटीग्रेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जैक्टली ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा मैं क्या बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ, देखो ऑल्टरनेटिव मेथड क्या बता रहा हूँ वो देखो। इसमें हमारे पास जो इंटीग्रांड है ना यहाँ पे, इसमें हम लोग इंटीग्रांड को बाहर निकालते हैं। इंटीग्रांड क्या है 1/t² - 1, और ये क्या है 2t² - 1, यही है ना इंटीग्रांड। इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं कि लेट t² को y मान लेते हैं। देखो ये इंटीग्रल में t² को y नहीं मान रहे, ये सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए हमने t² को y मान लिया। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1/y - 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2y - 1, ठीक है। इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम अब लिख सकते हो, फिर वही 2 लीनियर फैक्टर है तो a/y - 1 प्लस b/2y - 1,
ऐसे लिख लिया। अब ए का वैल्यू कैसे निकालोगे, ए के डिनोमिनेटर में क्या है वाई माइनस वन, तो वाई माइनस वन को जीरो से इक्वेट किया तो यहाँ से वाई की वैल्यू हमें क्या मिल गई वन। अब इसको छोड़ देना है, वाई माइनस वन है ना, इस फैक्टर को छोड़ देना है, बाकी इस फैक्टर में क्या डाल देना है वाई का वैल्यू वन, वो किसका वैल्यू आ जाएगा ए का, तो ए क्या हो जाएगा 1/2 इंटू वन माइनस वन, तो 1/1 ए का वैल्यू वन आ गया। फिर बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या है 2y-1 को हम लोग ज़ीरो करेंगे, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या मिल जाएगा 1/2, फिर इसको छोड़ देना है, इस फैक्टर को छोड़ देना है, तो देन b का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/y का वैल्यू क्या डालेंगे 1/2 -1, तो क्या हो जाएगा 1/-1/2, तो क्या मिल गया हमें -2। अब हमारे पास क्या है 1/y-1 इंटू 2y-1, इसी को हमने क्या लिखा है, इसी को हमने लिखा है ना a/y-1 प्लस b/2y-1, और a का वैल्यू क्या निकाला हमने वन, तो 1/y-1, b का वैल्यू क्या निकाला हमने -2, तो -2/y-1, ऐसे ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब फिर y का वैल्यू हमने क्या माना था यहाँ पे एक टी स्क्वायर, तो यहाँ पे डाल दो t² -1, और ये क्या हो जाएगा 2t² -1, ये क्या हो जाएगा 1/t² -1 -2/t², सॉरी 2y-1 2t² -1, ऐसे कर दो। समझ में आ रही है ना बात। अब हमें इंटीग्रेट क्या करना था, हमें इंटीग्रेट तो ये करना था ना 1/t² -1 इंटू 2t²-1, इसको इंटीग्रेट करना था, तो क्या लिखेंगे हम लोग इसकी जगह क्या लिखेंगे 1/t² -1 -2/2t²-1, अलग अलग कर लेंगे, तो अलग अलग करेंगे तो क्या होगा 1/t²-1 dt, कांस्टेंट बाहर कर लेंगे 1/2t²-1 dt। अब ये इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्या होता है 1/x² - a² का तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्या हो जाएगा। अच्छा हम लोग कहाँ से लेके चल रहे हैं यहाँ से, ठीक है, इसको चलो लिख दिया एक बार और t² - 1 का स्क्वायर dt -2, इसके डिनोमिनेटर से भी 2 बाहर निकाला, तो क्या हो गया 1/t² -1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2, तो इसको लिख दिया 1/√2 का होल स्क्वायर dt, ऐसे लिख दिया। अच्छा ये स्टार्टिंग में क्या है 1/4 भी मल्टीप्लाई है, अच्छा ये 1/4 भी यहाँ भी मल्टीप्लाई है, ये भी होगा 1/4, तो यहाँ भी 1/4 होगा, यहाँ भी 2/4 होगा, तो यहाँ भी 1/4 होगा इंटू 1/4 यहाँ भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिला 1/4, क्या होता है फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ x² - a² dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है 1/2a log mod x - a/x + a + c, यही होता है ना। तो बस ये फॉर्मूला लगा देना है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 1/4 इंटू 1/2a, ए का काम कर रहा है 1, क्या होगा log mod x, x का काम कर रहा है t, और a का काम कर रहा है 1, तो t - a/t + a, ठीक है, -1/4, फिर log 1/4 इंटू 1/2a, ए का काम बच्चों इस बार 1/√2 कर रहा है, फिर क्या होगा log mod x, x का काम t, t - 1/√2, और क्या होगा t + 1/√2 प्लस का c, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1/8 log, और t हमने किसे माना था स्टार्टिंग में, हमने t किसे माना था, हमने t किसे माना था, t माना था यहाँ देखो, ये हमने t माना था sin x को, ठीक है ना, तो बस sin x लिख दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा sin x - 1
अपॉन साइन एक्स प्लस 1 माइनस 1/4, और 2/√2 क्या होता है, √2, तो क्या हो जाएगा 4√2 इंटू लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा √2t, तो √2 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन √2 साइन एक्स प्लस का सी। अब चाहो तो यहाँ पे लॉग वॉग की प्रॉपर्टी और लगा सकते हो, तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, इसे हमें इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, इस पूरे को डिनोमिनेटर को t मान लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये क्या मिलेगा t माइनस एक्स, स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या होगा टी स्क्वायर माइनस 2tx प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 2tx। अब क्या करो तुम कि इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, तो क्या हो जाएगा 2tx माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t माइनस 1। अब इसको तुम दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो क्या हो जाएगा dx, dx हो गया। और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या लगेगा कोशिएंट रूल, तो ये क्या हो जाएगा 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर 2t माइनस 1 को हमने छोड़ दिया, और टी स्क्वायर माइनस 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2t, फिर माइनस, फिर टी स्क्वायर माइनस 1 को छोड़ दिया, फिर 2t माइनस 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2। तो यहाँ से हमें dx का वैल्यू क्या मिला, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 2t स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर एंड माइनस 2t प्लस 2 अपॉन क्या हो रहा है ये 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो dx को तुम क्या सब्सिट्यूट कर सकते हो, dx की जगह लिख सकते हो 2t स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया तो हम लिख सकते हैं क्या t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 अपॉन 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इसमें क्या हमें इंटीग्रेट क्या करना था 1 अपॉन एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। पूरे डिनोमिनेटर को हमने t माना था तो 1 अपॉन टी हो गया, और dx की जगह क्या लिख सकते हैं 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 अपॉन 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर dt। अब ये 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो 2 हो गया, और ये क्या हो गया टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 अपॉन 2t, अच्छा एक t भी है, t इंटू 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर dt। अब ये तो बहुत इजी हो गया। अब ये वाला जो पार्शियल फ्रैक्शन है ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करोगे। सबसे पहली बात कि ये जो हमारा रैशनल फंक्शन है ना, ये क्या है हमारा, ये एक रैशनल फंक्शन है। ये रैशनल फंक्शन जो है एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। क्यों, बिकॉज न्यूमरेटर की डिग्री क्या है 2 और डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है। तो हमेशा प्रॉपर रैशनल फंक्शन को ही हम क्या करते पार्शियल फ्रैक्शन निकालते। अगर इम्प्रॉपर होता तो फिर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके प्रॉपर बना लेते, फिर पार्शियल फ्रैक्शन निकालते। तो ये तो प्रॉपर है। अब हमने निकाला इंटीग्रांड को बाहर, क्या हो जाएगा इंटीग्रांड, इंटीग्रांड इसका हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 अपॉन टी इंटू 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब याद करो कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करेंगे। एक जो फैक्टर है ना ये रिपीटिंग है और ये नॉन रिपीटिंग है। तो नॉन रिपीटिंग के लिए तो बहुत आसान है a अपॉन टी।
अब जो रिपीटिंग है उसके लिए क्या लिखते हैं, रिपीटिंग और लीनियर फैक्टर है तो क्या लिखेंगे, बी अपॉन 2t-1 प्लस सी अपॉन 2t-1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही करते हैं ना पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 अपॉन टी इंटू 2t-1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा, टी इंटू 2t-1 का होल स्क्वायर ए, ये क्या होगा 2t-1 का होल स्क्वायर प्लस बी, और ये क्या होगा t इंटू 2t-1 प्लस सी, और यहाँ क्या होगा t। अब क्या होगा, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया तो हमें क्या मिलेगा, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए 2t-1 का होल स्क्वायर प्लस बी टी 2t-1 प्लस सी टी। एक तो तुम क्या करो, आंख बंद करके इसको सॉल्व कर लो और दोनों साइड टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को, टी के कोफिशिएंट को और 1 को, कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर लो तो एबीसी का वैल्यू आ जाएगा। एक तो ये काम कर सकते हो। दूसरा हमने क्या देखा कि इस टर्म में फर्स्ट और सेकेंड टर्म में क्या कॉमन है, 2t-1। तो अगर मैंने t का वैल्यू 1/2 पुट कर दिया तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो फिर c का वैल्यू आ जाएगा। यही काम हमने किया, पुट t इज इक्वल्स टू 1/2। तो 1/2 पुट किया तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1, ये तो ज़ीरो हो गया टर्म, ये भी ज़ीरो हो गया, तो हमें c इंटू क्या मिल जाएगा 1/2। तो यहाँ से हमें क्या मिला 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू c/2। तो यहाँ से हमें क्या मिला c/2 इज इक्वल्स टू, एलसीएम हो जाएगा 4, तो 1 माइनस 2 प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 3/4। तो यहाँ से हमें c का वैल्यू क्या मिला 3/2। अब c का वैल्यू तो हमें मिल गया 3/2। अब देखो कि इस टर्म में, सेकेंड टर्म में और ये जो थर्ड टर्म है इसमें t कॉमन है, तो अगर मैं t का वैल्यू 0 डाल दूँ तो फिर ये और ये सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो फिर a का वैल्यू आ जाएगा। तो फिर हमने क्या किया, पुट t इज इक्वल्स टू 0, इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, इन 1 में डाल दिया, तो t का वैल्यू 0 डालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ 0 डालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा 1, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, ये वाला सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ t का वैल्यू 0 डाल दो, तो a इंटू 2 इंटू 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 1। अब a का वैल्यू मिल गया, c का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू नहीं मिल सकता है अभी ऐसे करके, बिकॉज b का वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को जीरो होना होगा, बट फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म तभी जीरो होगा जब कोई कॉमन फैक्टर होगा फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में, बट फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कोई बात नहीं है। इसमें तुम क्या करो, कोई भी एक t का छोटा सा वैल्यू डाल दो, t का वैल्यू 1 डाल दो इक्वेशन 1 में, आइडेंटिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या किया, पुट t इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, t का वैल्यू 1 डाला तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 1 इज इक्वल्स टू a, और यहाँ क्या होगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b का वैल्यू तो हमें निकालना ही है, b t का वैल्यू 1 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस c, और t का वैल्यू क्या है, अच्छा हमने c का वैल्यू और a का वैल्यू निकाल रखा है, तो a और c का वैल्यू निकाल रखा है तो a और c का वैल्यू भी डाल दो ना साथ में। a का वैल्यू क्या निकाल रखा है हमने यहाँ पे, एक तो c का वैल्यू 3/2 निकाल रखा है, a का वैल्यू 1 निकाल रखा है, तो यहाँ पे पुट करो, a का वैल्यू 1 डाला और ये क्या हो गया यहाँ पे 2t-1, तो 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b 1 और 2t तो 2 माइनस 1 प्लस c का वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है 3/2, और t का वैल्यू क्या डाला हमने 1, ठीक है ना। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, हमें मिला 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, ये 1 प्लस b और प्लस 3/2, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें b का वैल्यू क्या मिल गया -3/2। अब बच्चों बताओ, a का वैल्यू मिल गया हमें, b का वैल्यू भी मिल गया और हमें c का वैल्यू भी मिल गया, तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हमारे पास इंटीग्रल क्या था,
ये था ना, इसी को हमें करना था ना सॉल्व, इसको हमें करना था सॉल्व। इसको हमें करना था सॉल्व। फिर इसी को हमने, इसको हमने क्या बोला था, ये तो 2 बाहर निकाला, इसको हमने क्या बोला, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 अपॉन, ये जो इंटीग्रांड है इसको हमने ऐसे लिख दिया ना, ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन 2t माइनस 1 प्लस सी अपॉन 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर dt। अब यहाँ पे 2, ए का वैल्यू क्या निकाला हमने 1, तो ये हो जाएगा 1/t। बी का वैल्यू क्या निकाला -3/2, तो ये हो गया -3 अपॉन 2 और ये हो गया 2t माइनस 1, ठीक है ना। और सी का वैल्यू हमने क्या निकाला है 3/2, तो ये हो गया 3 अपॉन 2 और ये हो गया 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर dt। अब अलग अलग कर लो, अलग करोगे तो 2 होगा 1/t dt -3, ये क्या होगा 1/2t माइनस 1 dt प्लस 3 1/2t माइनस 1 का होल स्क्वायर dt, ऐसे हो जाएगा 2। ये तो हो गया लॉग ऑफ मॉड t -3, यहाँ भी लॉग, इसमें भी लॉग का फॉर्मूला लगेगा, लॉग मॉड 2t माइनस 1 इंटू 1/2, ठीक है ना, प्लस 3, इसमें x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगेगा। ये क्या लिखा है 2t माइनस 1 पे पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा 2t माइनस 1 पे पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, एक t का कॉफिशेंट 1/2, ये भी मल्टीप्लाई होगा प्लस c। अब बस कुछ नहीं है 2 लॉग, अब यहाँ पे क्या करोगे, इसके बाद जो t का वैल्यू है वो डाल दो, तुम चाहो तो थोड़ा बहुत लॉग सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। लॉग सिंप्लीफाई करने के बाद जो t का वैल्यू आ रहा है, t का वैल्यू हमने क्या डाला है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, t हमने क्या लिया, क्या है t, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये लिया है ना हमने, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, -3 लॉग, अच्छा ये एक 2 है तो ये 3/2 हो जाएगा 2, और यहाँ पे पूरा डाल दो, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 -1, और ये तो माइनस हो गया तो ये हो गया -3 अपॉन 1/2t, t फिर यही हमने माना है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 -1 प्लस का c। ये बच्चों ये आंसर हो गया, थोड़ा कुछ नहीं है, कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है, ठीक है ना, ओके।